वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ कीन्स के इकोनॉमिक आइडिया J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिए गए इकोनॉमिक आइडियाज़ में आज का जो टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या कहती है अकॉर्डिंग टू कीन्स कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, मनी, इस वाली बुक में इन्होंने 1936 में जो बुक है बनी थी 1936 में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी वाली पब्लिश हुई थी। उसके अंदर इन्होंने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया था। 1936 में इन्होंने अपने बुक के अंदर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो कीन्स क्या कहते हैं इसमें, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये कहता है उनका कि जो भी इकोनॉमी में टोटल इनकम है वो टोटल एम्प्लॉयमेंट से बनती है। यानी कि इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट को क्रिटिसाइज़ करा है। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि क्लासिकल थ्योरी को इन्होंने क्रिटिसाइज़ करके अपनी थ्योरी जो है वो दी है, और उसमें इन्होंने ये बताया कि जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो इनकम क्रिएट करता है, और जो इनकम है वो एम्प्लॉयमेंट से आती है। तो टोटल इनकम ऑफ एक इकोनॉमी इज़ अ फंक्शन ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितना भी एम्प्लॉयमेंट कंट्री में है वो उसका रिजल्ट क्या है, टोटल इनकम। द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव डिमांड। अब इफेक्टिव डिमांड क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इफेक्टिव डिमांड से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये है कि हमारी कंट्री में जितनी भी डिमांड आ रही है उस डिमांड से ही हमारी कंट्री में उस डिमांड से ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, इस चीज़ को हम एक साइकिल से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कंट्री में किसी चीज़ की नीड पड़ी तो वहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी। सबसे पहले डिमांड, प्रोडक्शन होगा, डिमांड के लिए पूरा करने के लिए प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जब होगा तो वो वापस से डिमांड करेगा। तो ये साइकिल पूरा चलता है, डिमांड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और फिर डिमांड। डिमांड में भी दो तरह की होती है, कंजम्पशन पे या फिर इन्वेस्टमेंट पे। या तो कंजम्पशन कर लो या फिर इन्वेस्टमेंट कर लो या सेविंग कर लो। सेविंग का बाद में वापस से कुछ ना कुछ कंजम्पशन में जाएगा या फिर इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये साइकिल पूरा चलता रहता है। डिमांड होगा, प्रोडक्शन होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर डिमांड होगा, प्रोडक्शन होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये इफेक्टिव डिमांड का साइकिल है। तो इन्होंने क्या बताया कि वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन इफेक्टिव डिमांड, यानी कि जितना आप डिमांड करेंगे। इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे बराबर हो, इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन, जिसको हम इफेक्टिव डिमांड के नाम से जानते हैं। तो वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जितना भी हम प्रोडक्शन करेंगे, जितना भी हम डिमांड को पूरा करेंगे, उतना हमारा वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो तेज़ी से बढ़ता जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बात करी एम्प्लॉयमेंट के बारे में और वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन इफेक्टिव डिमांड के बारे में, कि इफेक्टिव डिमांड से ही एम्प्लॉयमेंट का वॉल्यूम मेंटेन होता है। द इफेक्टिव डिमांड डिपेंड ऑन एग्रीगेट डिमांड प्राइस। अब दो चीज़ की बात आ जाएगा, एक तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एक एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। एग्रीगेट डिमांड प्राइस यानी कि जहाँ पे डिमांड, टोटल डिमांड कंट्री की सम ऑफ डिमांड, जिसमें कंजम्पशन डिमांड भी आ गया हमारा, इन्वेस्टमेंट भी, एक्सपेंडिचर भी आ गया और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ गए। यानी कि कंजम्पशन C, इन्वेस्टमेंट I, G मतलब गवर्नमेंट, ये तीनों जब आ जाएंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि हमारा टोटल सप्लाई। तो ये जो दोनों चीज़ों पे ही डिपेंड रहता है हमारा इफेक्टिव डिमांड। द इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड फंक्शन एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन डिटरमाइन इफेक्टिव डिमांड। यही चीज़ें इफेक्टिव डिमांड को डिटरमाइन करने में रोल प्ले करती है। तो एक तरीके से हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कि जो टोटल इनकम है वो टोटल एम्प्लॉयमेंट के बराबर है। टोटल इनकम जो क्रिएट होती है वो टोटल एम्प्लॉयमेंट से क्रिएट होती है, और इफ़ेक्टिव डिमांड करने से ही टोटल एम्प्लॉयमेंट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता और घटता है। जितना इफेक्टिव डिमांड अच्छा होगा उतना वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जितना इफेक्टिव डिमांड नहीं होगा उतना वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट घटेगा। क्योंकि डिमांड अफेक्ट होने से प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, प्रोडक्शन अफेक्ट होने से एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट होता है। अब इन्होंने इफेक्टिव डिमांड के बारे में क्या बताया। इफेक्टिव डिमांड के बारे में इन्होंने बताया कि इट डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। जैसे कि हमने बात करी, दो चीज़ें हैं मेन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का है डिमांड, बट दो मेन यहाँ पे है कि C+I यानी कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये दो चीज़ों तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
Consumption depend on the level of income and the propensity to consume. Propensity to consume does not increase in the same proportion as increase in income. तो दोनों बातें इन्होंने बता दी, कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड है, इनकम के ऊपर और कंज्यूम के ऊपर, जबकि प्रोपेंसिटी जो कंज्यूम है वो इनकम के साथ ही सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है। यानी कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भी आ गया, इन्वेस्टमेंट आप करोगे, कंजम्पशन भी करेंगे, तो दोनों यहाँ पे इनकम के इंक्रीज़ होने पर सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता, दोनों का अलग अलग प्रोपोर्शन होता है। कई बार कंज्यूमर कंजम्पशन ज़्यादा करता है, कई बार इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करता है, तो दोनों चीज़ें इफेक्ट होती है। कंजम्पशन डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम and the propensity to consume. The propensity to consume does not increase in same proportion increase in income. कंजम्पशन इफेक्ट होगा, ये ध्यान रखना है कि कंजम्पशन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट होगा। लोग जितना ज़्यादा इनकम क्रिएट करते हैं उतना ज़्यादा ही वो कंजम्पशन करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट को भी लेकर चलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन भी यहाँ पे इफेक्ट होगा। इन शॉर्ट रन लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाय AD एंड AS। और ये दोनों चीज़ें किससे डिपेंड होती है, AD और AS से डिपेंड होती है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से इफेक्ट होती है। और जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम आता है AD और AS का, उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इफेक्टिव डिमांड पॉइंट क्या होती है, जहाँ पे AD और AS दोनों का इक्विलिब्रियम आता है, इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो इफेक्टिव डिमांड में दो बातें आएगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड और कंजम्पशन डिमांड। कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड है, इन्वेस्टमेंट भी इनकम पे है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप जितना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ रहा है आपकी इनकम बढ़ने पे ही वो निर्धारित हो या इनकम पे डिपेंड हो। इन्वेस्टमेंट के कारण ही कंजम्पशन अफेक्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम प्रोपोर्शन में इनकम के साथ बढ़े, क्योंकि इनकम के दो पार्ट होते हैं, या तो आप कंजम्पशन कर लो या सेविंग कर लो। दोनों में सेविंग जो पार्ट है वो बाद में इन्वेस्टमेंट के रूप में जाता है। तो एक तरीके से कंजम्पशन इफेक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इनकम के साथ बढ़ने पर कंजम्पशन भी बढ़ जाए। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के साथ कंजम्पशन की जो प्रोपेंसिटी है वो सेम प्रोपोर्शन में ज़रूरी नहीं है कि बढ़े इनकम के साथ। शॉर्ट रन में इनकम, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है वो AD/AS डिफाइन करता है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे इक्विलिब्रियम पैदा करे, जहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट करे, जहाँ पे इक्वल हो, वही इफेक्टिव डिमांड कहलाता है। तो इफेक्टिव डिमांड पॉइंट हमने फाइनली क्या समझा कि AD/AS का रिजल्ट है। अब इफेक्टिव डिमांड की टोटल डेफिनेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या इफेक्टिव डिमांड इन्वॉल्व करता है, कि आपका टोटल आप कितना खर्चा कर रहे हो और आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपका कितना गवर्नमेंट है, इन तीनों चीज़ों को इन्वॉल्व करता है और इनका एग्रीगेट लेके चलता है। तो इफेक्टिव डिमांड क्या हो गया, जो इफेक्टिव डिमांड वाला जो पॉइंट है ED वाला पॉइंट, वो हो गया C+I+G, यानी कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, इन तीनों का रिजल्ट यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड आ जाता है। तो इफेक्टिव डिमांड में क्या इन्वॉल्व हुआ, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन के अंदर इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट, तीन चीज़ें आ गई एग्रीगेट डिमांड में, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को भी हम समझ लेते हैं, इनकम में इंपॉर्टेंट है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। जब भी हम हाउस होल्ड यानी कि इंडिविजुअल्स, फर्म्स और गवर्नमेंट की कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को सबको सम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, एग्रीगेट डिमांड निकलता है। द सम ऑफ एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट विच इज़ अंडरटेकन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, टोटल डिमांड है एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट का, जो कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करता है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई वो है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है वर्कर्स का, कि कितने प्रोड्यूस करे एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द शॉर्ट रन पीरियड में, उन्होंने कितना आउटपुट क्रिएट करा, जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी वर्कर्स है, उन्होंने कितना आउटपुट क्रिएट करा, उसको हम क्या कहते हैं, उनके सम को एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, AD और AS कहाँ पे इक्वल होता है, AD/AS यहाँ पे बराबर क्या होता है, कहाँ पे होता है, और इफ़ेक्टिव डिमांड पॉइंट कहाँ पे आएगा कि हम, और इन्होंने इस चीज़ को भी इंडिकेट करा है कि नॉट नेसेसरी इंडिकेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ज़रूरी नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो कीन्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिप्रेशन का जो टाइम आया था उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं रहता हमेशा। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स क्लासिकल थ्योरी इन्होंने क्रिटिसाइज़ करी है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं रहता हमेशा। AD/AS का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, उसी को हम इफेक्टिव डिमांड पॉइंट कहते हैं।
तो ADS क्या है? ADS का इक्विलिब्रियम इस जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि AD और AS का इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। सबसे पहले ये 45 डिग्री पे जो बना हुआ है, ये वाला जो लाइन है 45 डिग्री पे जो बनी हुई है लाइन, ये हमारी AS की लाइन है, जो हमारी इनकम भी मानता है, और C+S यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये जो लाइन है वो है AD की, यानी कि एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन है वो ये वाली लाइन है। तो इसको हम क्या कहेंगे? AD की लाइन कहेंगे। ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम का, और इसी को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वाला जो पोर्शन है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वाला जो पोर्शन है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इफ़ेक्टिव डिमांड के नाम से जानते हैं। यानी कि इस पॉइंट पर AD और AS दोनों बराबर है, AD और AS दोनों बराबर है। दूसरी बात, ये इनकम वाला पॉइंट है, जो Y है वो इनकम वाला पॉइंट है। Y कम हो रही है, यानी कि इनकम कम हो रही है Y1 पे, और Y2 पे इनकम बढ़ रही है। इनकम कम होने पर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाता है, और AD ज़्यादा रहता है, यानी कि डिमांड ज़्यादा रहती है। उस समय जब डिमांड ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि आउटपुट कम हो जाता है। इनकम कम होगा तो आउटपुट कम हो जाएगा, और इनकम बढ़ेगा तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इनकम पे ज़्यादा सप्लाई करता है। जितना ज़्यादा इनकम आएगा उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ने पर AS यहाँ पे AD से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये लाइन जो है, ये लाइन एस मोर देन आई मतलब यहाँ पे सेविंग ज़्यादा करेंगे लोग, ज़्यादा सेविंग करेंगे ज़्यादा इनकम आने पर, और जब AD ज़्यादा होगा तो सेविंग कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि AD का पार्ट हो गया इन्वेस्टमेंट, तो AD ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये दो पोर्शन जो है एस लेस देन आई, यानी कि सेविंग कम है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कम है, और ये वाला जो पोर्शन है सेविंग ज़्यादा है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है। तो इनकम जब ज़्यादा होगी तो सेविंग यहाँ पे ज़्यादा होगा और इन्वेस्टमेंट कम होगा, और इनकम जब कम होगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा और सेविंग कम होगा। तो ये पॉइंट AD और AS के बारे में बताता। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया हमारा, ये वाला जो पोर्शन है, उस समय AD जो है वो AS से ज़्यादा है, और ये वाला जो पोर्शन इक्विलिब्रियम वाला है, और लास्ट ये वाला पोर्शन है उसमें AS ज़्यादा है AD से। तो ये वाला पॉइंट हमने बात कर ली कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो ये वाला हमने पोर्शन बात कर ली कि AD AS का इक्विलिब्रियम कब आएगा, और इन दोनों पोर्शन में यहाँ पर AD कब ज़्यादा रहेगा AS से, और AD कब कम रहेगा AS से। तो ये वाला पोर्शन हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला, जिसमें कर्व के द्वारा समझा रखा है कि AD AS का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है और इफ़ेक्टिव डिमांड किसे कहता है। तो इस वीडियो में हमने बात करी इफ़ेक्टिव डिमांड के साथ साथ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो उनका स्टेटमेंट है कि टोटल इनकम आर इक्वल टू टोटल एम्प्लॉयमेंट, और इनके ऊपर डिपेंड रहता है इफ़ेक्टिव डिमांड क्या होती है। आगे आने वाली वीडियो में और हम इस थ्योरी के बारे में, कीन्स के द्वारा दी गई थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।